राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भक्त पुरंदर दास की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है। पुणे के पास में एक गांव था जिसका नाम था पुरंदरपुर, और वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पुरंदर दास। पुरंदर दास बहुत ही कंजूस थे, जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन वो कार्य जैसे किसी को ब्याज पे पैसा देते थे, जैसे ब्याज पे पैसा देते थे, किसी से सोना ले लेना, उनको ब्याज पे पैसे दे देना, इस टाइप का वो काम करते थे। अभी एक दिन क्या हुआ कि और उनकी शादी हो गई। फिर उनकी शादी हुई सरस्वती जी से, जो कि बहुत भक्त थी, हमारे कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब सरस्वती जी शादी करके आई, तो शादी करने के बाद उन्होंने अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे से सजी हुई थी। तो पुरंदर दास जी तो बहुत कंजूस थे। वो तो इतने कंजूस थे कि दूध में भी अगर मक्खी पड़ जाए तो दूध साइड में फेंक देते थे और दूध पी जाते थे, ऐसे थे। तो उन्होंने सरस्वती जी को बोला कि अपनी धर्मपत्नी को कि भाई ये गहने नहीं पहनने, इन गहनों को मैं रख रहा हूँ तिजोरी में, निकालो सारे। तो उन्होंने बोला स्वामी कुछ तो रहने दो, मतलब नाक की कील या ये। बोला नहीं नहीं सब निकालो। बोला स्वामी कुछ तो रहने दीजिए। फिर बोला ठीक है, चक्का नाक की कील ठीक है, बट ये जो इयररिंग्स वगैरह जो भी हैं आपके पास वो सब निकाल दीजिए, निकालो। तो उन्होंने निकाल दिए, सरस्वती जी ने निकाल के दे दिए, और जो पुरंदर दास थे उन्होंने वो रख दिए अपने तिजोरी में। तो अभी ऐसी दिन वे बीतते गए। इतने कंजूस थे कि ना वो अपनी धर्मपत्नी को कहीं पर भी दर्शन करने ले जाते थे, कि वो भक्ति उनको दर्शन करने के लिए भी नहीं ले जाते थे, कहीं नहीं ले जाते थे। तो जब वो मायके जाती थी तो उनके माता पिता ही उन्हें दर्शन के लिए कहीं भी लेके जाते थे। इस तरह से ही चलता गया। अभी एक दिन ठाकुर जी की नज़र जब जाती किसी पे तो परीक्षा लेता है। फिर तो ठाकुर जी ने परीक्षा लेने के लिए पहले गए पुरंदर दास के पास, और उन्होंने वेश धारण किया एक गरीब बुज़ुर्ग का, और वहाँ पहुँचे, निर्धन थे, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति का उन्होंने वेश धारण किया। वहाँ जाकर के उन्होंने पुरंदर दास को बोला कि मालिक मुझे धन चाहिए, मुझे कुछ धन दे दीजिए। बोला अच्छा, यहाँ पर तो धन तो नहीं मिलेगा। बोला अच्छा तो मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मेरी पुत्री का विवाह है थोड़े टाइम बाद, तो मुझे शादी करनी है, उसकी विवाह करवाना है, तो मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं धन इकट्ठा करना है। तो पुरंदरदास ने बोला नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो काम पे रखे, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर अब जो ठाकुर जी थे हमारे, तो उन्होंने बोला कि कुछ धन ही दे दीजिए। बोला नहीं, धन भी नहीं मिलेगा, हमारे पास नहीं है धन। तुम एक काम करो, कुछ सोने की वस्तु लाओ और धन मैं तब तुम्हें धन दे दूँगा। तो चले गए, ठाकुर जी चल पड़े। अब ठाकुर जी गए सीधा सरस्वती जी के पास, पुरंदर दास जी की जो धर्मपत्नी थी उन्हीं के पास चले गए, उनके घर। वहाँ जाकर के ठाकुर जी ने वही अपना गरीब व्यक्ति का वेश बना के, निर्धन व्यक्ति का वेश बना करके गए थे। तो सरस्वती जी से बोला कि आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। तो सरस्वती जी ने बोला कि मैं दे तो दूँ स्वामी प्रभु, लेकिन मेरे तो स्वामी बिल्कुल आज्ञा नहीं देते, और मेरे पास है ही नहीं धन, मैं किस तरह से आपकी सहायता करूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ तो दे दो। बोला अगर मेरा मन मतलब मेरे में होता तो मैं तो आपको बहुत कुछ दे देती, लेकिन मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने नीचे गिर गए, और गिर करके बोले हाय, अब मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूँगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो अब जो सरस्वती जी थी वो बहुत दयालु थी, तो उन्होंने क्या किया, दयालु बहुत थी वो, तो उन्होंने बोला अपनी नाक की कील निकाल करके ठाकुर जी को दे दी। बोला कि बाबा ये लो, और ये आप लेकर के इसको बेच के आप धन ले लो, और ये अगर आपके काम आ सकते तो इसे ले लो। तो ठाकुर जी ने वो कील ले ली, नाक की लौंग कील वो ले ली। अब वो ले जा कर के ठाकुर जी सीधा गए पुरंदर दास के पास वापस, और वहाँ जा कर के वो कील पुरंदर दास को दे दी। पुरंदर दास ने वो कील देखी, वो पहचान गए, अरे ये तो मेरी जो धर्मपत्नी उन्हीं की है। तो पुरंदर दास जी बोला ये कहाँ से लाया। बोला अब जहाँ से भी लाया मुझे धन दे दो। तो पुरंदर दास जी ने ठीक है, उन्होंने तिजोरी में रखी वो,
कील और उसको जो ठाकुर जी थे उनको धन दिया और बोला ठीक है अब जाओ। तो वो चले गए। अब पुरंदरदास जी को पता था कि ये मेरी पत्नी की ही है, तो उन्होंने कहा चलो जी छुट्टी, मैं तो जा रहा हूँ, घर जाना है, सीधा सीधा घर जाएंगे अब। तो जो वहाँ पर मुनीम काम करते थे वो सीधा पुरंदरदास जी से पहले ही निकल गए और सीधा पहुँचे सरस्वती जी के पास। तो सरस्वती जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि मालिक आ रहे हैं, सेठ जी आ रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में, और आपने अपनी जो कील दी थी नाक की, तो वो वही कील देखने आ रहे हैं। तो अब सरस्वती जी बहुत डर गई। अब वो डर के मारे उनका बुरा हाल घर पर। तो वो तो सीधा मंदिर पहुंच गई अपने पूजा स्थान में। वहाँ जाकर उन्होंने ठाकुर जी विठलनाथ क्या किया प्रभु, क्या किया करना, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो स्वामी मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अब उन्होंने एक विष का प्याला उठाया। उन्होंने कहा अब इस जीवन का कोई वो नहीं है, मुझे मरना है। उन्होंने विष उठाया, जैसे ही विष पान करने वाली थी तब तक उसमें आवाज़ आई, कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो जब उन्होंने सरस्वती जी ने उस पात्र में हाथ डाल के देखा तो उसमें से निकली नाक की कील, वही वाली नाक की कील निकल गई। इतने में ही जैसे उनके हाथ में कील आई, इतने में ही पुरंदरदास घर पहुंच गए। जब पुरंदरदास घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती जी को कहा कि कहाँ है तेरी कील, कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरे पास ही है। बोला तूने किसी को दी है? बोला नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दी। बोला नहीं, तेरे पास नहीं है। तो सरस्वती जी ने वो कील दिखा दी। बोला हाँ, साफ़ करने को निकाली थी, अब तो ये रही वो कील। तो फिर पुरंदरदास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये तो कील मेरे पास थी। फिर वो वापस अपने जो उनका दुकान थी वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे, तिजोरी खोली तो देखा तो वो जो कील थी वहाँ पर नहीं थी। फिर वो सरस्वती जी से बोले कि मैंने तो यहीं रखी थी कील। तो सरस्वती जी ने फिर बोला कि ये तो ठाकुर जी की लीला है कोई, और हमारे पास इसका मतलब स्वयं ठाकुर जी आए थे। फिर पुरंदरदास जी का जो था हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट सहना पड़ा कि पहले इधर आए उधर आए, उन्होंने धन भी वो किया, तो अब मैं वो नहीं करूँगा, अब भक्ति मार्ग में चलूँगा। फिर वो भक्ति मार्ग में आ गए। इस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। आशा है आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।